दादाजी के पिताजी का नाम याद है या अपने पिताजी का दादाजी का नाम याद है? नहीं याद है। जब हम अपने पिताजी के दादाजी का या दादाजी के पिताजी का नाम याद नहीं कर पा रहे हैं और हजारों साल पुराने भारत के इतिहास की जानकारी फिर क्या रखेंगे? हमें ऐसा पढ़ाया गया या हम लोग बचपन से ऐसा पढ़ते आए हैं। भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। कब किया? 1498 ईस्वी में। क्या 1498 ईस्वी के पहले भारत नहीं था? क्या भारत का अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत का पता लगाया था। क्या यही सही है? नहीं, वास्को डी गामा ने भारत का पता नहीं लगाया था। भारत जितनी पुरानी सभ्यता है वो यूरोप से भी पुरानी है। वास्को डी गामा कौन था? एक पुर्तगाली जहाज का कमांडर था, योद्धा था, जो यूरोपी था। और यूरोप की सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता हमारी भारत की है, सिंधु घाटी सभ्यता है। भारत उस समय भी था। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग में जो रास्ता खोजा, वो भारत का पता नहीं लगाया है, वो रास्ता खोजा, रास्ते का पता लगाया कि यूरोप से भारत जाने का समुद्री मार्ग कौन सा है, जो लगभग 20,000 किलोमीटर 19,800 किलोमीटर था, जो स्वेज नहर बनने से 11,600 किलोमीटर अब वर्तमान में है। अब वह किस लिए पता लगाया था? वह इसलिए पता लगाया कि भारत से अगर मसाले की कारोबार किया जाए, मसाले की व्यापार किया जाए तो हमारी वृद्धि होगी, हम ज्यादा मुनाफा करेंगे। तो भारत से ले जाकर के इन लोग मसाले पुर्तगाल में, डच में बेचने लगे। यानी पुर्तगाली लोग और डच लोग भारत से व्यापार पहले से ही शुरू कर चुके थे, ईस्ट इंडिया के आने के पहले। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी ब्रिटिश लोगों को जब पता चला कि डच लोग, पुर्तगाली लोग ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और अमीर हो रहे हैं, तो इन्होंने फैसला किया कि अब हम भी भारत के साथ कारोबार करेंगे। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना की गई। और 1613 ईस्वी में जिस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे, उनसे अनुमति लेकर गुजरात के सूरत में इन्होंने व्यापार स्टार्ट किया। तो हमको जानकारी इतिहास के पन्नों से बारीकी से लेना है, समझना है, गलत फहमी में नहीं रहना है। जो पढ़े सो पढ़े। आज का समय है मोबाइल का, आज का समय है गूगल का। तो हर एक चीज का अध्ययन कीजिए विस्तृत और अपना इतिहास को जानिए, अपने पूर्वजों को जानिए। जब हम अपने ऊपर के 2 पीढ़ी को नहीं जान रहे हैं और प्रश्न करते हैं कि राम भगवान नहीं थे, महाभारत नहीं था, रामायण नहीं था, ये सब काल्पनिक घटनाएं हैं। कई लोग ऐसे लोग हैं जो इस टाइप की भ्रांतियां फैलाती हैं या सोशल मीडिया में भी आते रहता है कि एक काल्पनिक घटना है। जब हम अगर अपने ऊपर से 2 से 3 पीढ़ी का नाम नहीं जानते, वो भी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। फिर हम तो हवा में टपके हैं। फिर इसलिए हमको अपने पूर्वज के बारे में भी जानना है और अपने देश के बारे में भी जानना है। किसी भी तथ्य पे प्रश्न उठाने के पहले हमको उस तथ्य को पढ़ना है और समझना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।